कृपया सहयोग के रूप में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करने की कृपा करें ताकि हमें आगे कुछ और नया करने की प्रेरणा मिले और आप इस शांति और नैतिकता की उपलब्धि के यज्ञ में सहयोग दें। माँ से ही सांसें मिली, माँ से मिला जीवन का गीत, माँ से ही रिश्ते जुड़े, माँ ही है मेरी जीवन प्रीत। सज्जनों, माँ का स्मरण होते ही ममता की एक सुखद अनुभूति होने लगती है। शायद माँ न होती तो ममता शब्द इतना गौरवपूर्ण भी नहीं होता। इस ममता का ना तो आदि है और ना ही अंत। इसे किसी वर्ग, जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय एवं देश की सीमा में बांध पाना संभव नहीं है। इसकी कोई व्याख्या भी नहीं है। शब्दों की प्रीति से बहुत दूर है। ममता हमेशा निश्चल रही है और इस ममता को सजाने के लिए ईश्वर ने सिर्फ माँ को ही बनाया है। हर देश की माँ ममता में ही माँ होती है। माता को जय गौर आदि काल से ही मिला हुआ है। प्रियजनों, पिता तो धन संपत्ति आदि से बच्चों का पालन करता है और माँ अपनी युवावस्था अपना शरीर देकर दूध पिलाकर पालन पोषण करती है। माँ दायिका, नायिका, धोबिका, दर्जी का व गुरु का भी कर्तव्य निभाती है और तो और मलमूत्र भी स्वयं उठाकर त्याग व मेहनत का परिचय देती है। यह काम भी बोझ ना समझकर बल्कि अथाह स्नेहपूर्वक, ममतापूर्ण, उत्साहपूर्ण और इसके बदले में कुछ ना लेने की भावना से अपना मौलिक दायित्व निभाती है। जब बच्चा बीमार हो जाता है तो माँ के शरीर की शक्ति भी क्षीण हो जाती है और मानसिक चिंता बढ़ जाती है। संसार में माँ के समान बच्चे का पालन पोषण करने वाला और कौन है, अर्थात मात्राम समम नास्ति शरीर पोषणम। इसलिए माँ का स्थान सबसे ऊंचा है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि पुत्र साधु, संत या सन्यासी बन जाए और माँ सामने आ जाए तो वह माँ को दंडवत प्रणाम करता है। इतना ऊंचा दर्जा ईश्वर और माँ के सिवा किसका हो सकता है। यह भी वर्णन है, सहस्त्रम तु पितृमाता गौरवे नाति रिच्यते, अर्थात माँ का दर्जा पिता से 100 गुना अधिक है। पूरा ब्रह्मांड इसमें बसता है। यह एक ऐसा व्यक्तित्व है जो कभी और कुछ भी वापस नहीं चाहती है। वह केवल अपने बच्चों को एक जिम्मेदार और एक अच्छा इंसान बनाना चाहती है। हमारी माताएं हमारे लिए प्रेरक और मार्गदर्शक हैं जो हमेशा आगे बढ़ने की सीख देती हैं। आदरणीय बंधुओं, कोई भी महिला जब अपने गर्भ में शिशु धारण करती है उसी दिन से वो अपने शिशु से प्यार करने लगती है और यही कारण है कि एक बच्चों का उसकी माँ से सबसे पहले रिश्ता जुड़ता है। अर्थात इस पृथ्वी पर अगर एक इंसान का किसी सबसे पहले रिश्ता बनता है तो वह उसकी माँ ही होती है। हर व्यक्ति के जीवन में उसकी माँ बहुत खास होती है और यही कारण है कि माँ और उसके बच्चे का प्यार दुनिया के किसी भी तराजू में तोला नहीं जा सकता। एक माँ अपने बच्चे के लिए हर दुख, दर्द, तकलीफ सहती है सिर्फ इसलिए ताकि उसका बच्चा खुश रह सके, उसे किसी तरह की दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, मातृ दिवस की परंपरा शुरू करने का श्रेय अमेरिका की फिलाडेल्फिया की एना एम जार्विस को जाता है। एना का जन्म अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में हुआ था। उसकी माँ अन्ना रीस जार्विस 2 दशकों तक एक चर्च में संडे स्कूल की टीचर थी। एक दिन उसकी माँ संडे स्कूल सेशन के दौरान बाइबिल के एक पाठ के बारे में बता रही थी। एक दिन आएगा जब मातृत्व को मनाने के लिए किसी एक दिन को समर्पित किया जाएगा। अपनी माँ के निधन के 2 साल बाद
एना और उसके दोस्तों ने एक अभियान चलाया। उन्होंने मदर्स डे की राष्ट्रीय छुट्टी के लिए लोगों का समर्थन हासिल किया। वह चाहती थी कि बच्चे अपनी माँ का सम्मान करें और उनके योगदान की सराहना करें। इस तरह 8 मई 1914 को संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद ने मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे घोषित किया तथा माता के प्रति श्रद्धा, सम्मान और प्यार के इजहार के लिए इसकी परंपरा शुरू की। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने 1941 में माताओं को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषणा पर हस्ताक्षर किए। हर वर्ष मई के दूसरे रविवार को पूरी दुनिया में मातृ दिवस के रूप में मां को सम्मानित किया जाता है। यह दिन यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और स्कैंडिनेवियन देशों, स्वीडन और डेनमार्क में मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इंग्लैंड में मदरिंग संडे के रूप में धार्मिक उत्सव की तरह मनाया जाता है। अमेरिका में इस दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह भी काफी रोचक है कि मदर्स डे मनाने की परंपरा यूनान से शुरू हुई थी। स्रोतों के मुताबिक देवताओं की मां रिया को सम्मान देने के लिए शुरू हुई थी, जो 3 दिन मार्च 15 से मार्च 18 तक मनाया जाता है और इस त्योहार का नाम हिलेरिया कहा जाता है। 1872 में अमेरिका की एक महिला जूलिया वार्ड होम ने मदर्स डे के मनाने की शुरुआत की थी। होम ने बैटल टाइम ऑफ रिपब्लिक नामक पुस्तक में महिलाओं के अधिकार का घोषणा पत्र लिखा था और मदर डे को शांति के नाम से समर्पित किया था। मातृशक्ति की प्रेरणा पर कार्यों का इतिहास अपने अंदर संजोए हुए थे। इसी माँ की कोख से भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, गुरु नानक, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद तथा आदि अनेक विभूतियों के जन्म देकर उस माँ की गरिमा एवं भारत की प्रतिष्ठा को सर्वोच्च शिखर पर स्थापित किया। वर्तमान समय में हमारे सभ्य समाज में माँ के अस्तित्व पर कुठाराघात किया जा रहा है। जिस माँ के हाथ की उंगलियां पकड़कर चलना सीखा, जिन्होंने अच्छे संस्कार दिए एवं अच्छे ज्ञान का पाठ पढ़ाया, उन्हीं माताओं को वृद्धावस्था में वृद्धाश्रम में किसी और के सहारे छोड़ दिया जाता है। जो कान बच्चे की किलकारियां सुनने के लिए सदैव आतुर रहते थे, आज वही कान माँ शब्द सुनने से वंचित हो जाते हैं। आज एक माँ को किसी दूसरी माँ की कोख में जन्म लेने से पहले ही समाप्त किया जा रहा है। इस हत्या के लिए बने कानून मूक दर्शक बनकर रह गए हैं। मित्रों, क्या सच्चे अर्थों में माँ का यही सम्मान है? आज लोगों को अपनी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। भौतिकवादी होने के साथ साथ आध्यात्मिकता के पूरा समावेश आवश्यक है। माँ के सम्मान से ही व्यक्ति, परिवार, समाज व राष्ट्र सम्मानित कर सकता है। माँ के बारे में कुछ शब्द मैं दोहराता हूँ। पोथी पोथी पढ़ गए, मिला एक ही ज्ञान, इस सारे संसार से माँ ही बड़ी महान। बाहर क्यों ढूंढे फिरे, तुझे नहीं है ये ज्ञान, घर में माँ के बाद से घर पे ही भगवान। अंत में मैं इंडियन पीस मिशन, इंटरनेशनल पीस मिशन एवं IPM मीडिया की ओर से विश्व की सभी माताओं को शत शत नमन करता हूँ और मैं माँ भुवनेश्वरी, माँ महेश्वरी, माँ वैष्णवी, माँ ज्ञानेश्वरी से प्रार्थना करता हूँ कि विश्व की सभी महिलाओं को नैतिकता एवं मार्गदर्शन प्रेरणा करे ताकि विश्व स्वर्ग बन सके।